पाकिस्तान में एक बीमारी बड़ी आम है, उसको कब्ज़ की बीमारी कहते हैं। हमारे यहाँ इस बीमारी को बड़ा मिसकैलकुलेटेड, मिसकाउंटेड और मिसजज किया जाता रहा है, और सबसे ज़्यादा ये वाहिद बीमारी होगी जिसकी हकीमों ने बड़े मज़े उड़ाए, और हकीमों ने इसके ऐसे ऐसे कुश्ते बनाए हैं जिन्होंने कब्ज़ तो उड़ाई हो ना हो, आंतें ज़रूर उड़ा दी हैं। पहले तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि कब्ज़ ख़तरनाक कहाँ होती है। ख़तरनाक तब होती है जब आपकी उम्र 50 साल से ऊपर हो और आपको अनरेवल्यूशनली और अनबाउंडिंगली कभी कब्ज़ और कभी डायरिया और कभी खून साथ आना शुरू हो जाए बड़ी आंत में। तब हमें देखना चाहिए। फिर एक मुआयना होता है, कोलोनोस्कोपी करके देखा जाता है कि कहीं कोई अंदर कैंसर तो नहीं बन रहा, कोई रसौली तो नहीं है। अदरवाइज़ अमूमी तौर पर पाकिस्तान में डाइटरी पैटर्न ऐसे हैं कि हम लोग नमक वाली ग़िज़ा ज़्यादा खाते हैं, और हम लोग ऐसी डाइट खाते हैं जिसमें नमक का कंटेंट बहुत ज़्यादा है। ओवरऑल गर्मी पाकिस्तान में ज़्यादा पड़ती है, हम डिहाइड्रेटेड रहते हैं, तो हमारे जो गट, जो पूरी निज़ाम है इन्हज़ाम का, उसमें ख़ुराक का फ़्लो इतना अच्छा नहीं रहता। फिर हमारे डाइटरी पैटर्न में कार्ब्स ज़्यादा हैं जो कि स्टिल ख़ुराक को रोकते हैं और ख़ुराक की बंदिश करते हैं, ख़ुराक की मूवमेंट को फैसिलिटेट नहीं करते। मेरे साथ गालियाँ हैं, क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हैं गालिया, और ये यहीं होती है हमारे साथ। इसीलिए हम प्रॉपर डाइट प्लान और हर चीज़ गाइड करते हैं किसी भी मरीज़ को। गालिया, ये बताएं कि हम लोगों की जो डाइटरी पैटर्न्स हैं, क्या वो कब्ज़ को प्रमोट नहीं करते कि हम लोग जिस किस्म की हाई कार्ब डाइट लेते हैं? जी सर, बिल्कुल आपका ये कहना बिल्कुल ठीक है, क्योंकि लोग कहते हैं कि हम तो खाते सिर्फ रोटी चावल ये चीज़ें हैं। अगर वो दोपहर को रोटी खाने लगते तो वो दो रोटी एक टाइम में खा लेते, फिर भी कहते हैं कि हमने तो खाई सिर्फ रोटी थी और हमें कब्ज़ कैसे हो गई है। तो इस चीज़ को हम लोग मतलब कि यहाँ पर टेलर कर रहे हैं, हम लोग लोगों को अवेयरनेस दे रहे हैं कि जो आपकी हाई कार्ब डाइट है वो असल में कॉन्स्टिपेशन का बास बनती है। तो इस वजह से हम उनको थोड़ा सा गाइडलाइन इस तरह से भी देते हैं कि आप फ़ाइबर का इंटेक करें। फ़ाइबर में हम उनको डिफरेंट ऑप्शंस दे देते हैं, जैसे इसबगोल, तुखम मलंगा, जैसे जिसे बेसल सीड्स कहते हैं, और इसके अलावा सलाद का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा खाने में करें। दोपहर और रात के खाने के साथ हम उनको एक पोर्शन बताते हैं कि आपने इतना पोर्शन सलाद का लाजमी लेना है, वेदर यू आर टेकिंग लंच और डिनर, ठीक है। इसके अलावा चिया सीड्स हैं, बेसल सीड्स हैं, इसबगोल है, और जो फल हैं वो जूस की बजाय उसको एज़ इट इज़ कंज्यूम करें, क्योंकि वो रिच इन फाइबर होते हैं। क्योंकि आप जब जूस कंज्यूम कर रहे होते हैं तो वो सिंपल शुगर्स में आ जाता है जो कब्ज़ का बास बनते हैं। जब भी खाएं छिलके के साथ खाएं फ्रूट। अच्छा, दूसरा एक और जो हम बड़ी अहम गलती करते हैं हमारी खुराक में, हम लोग ये समझते हैं कि अगर रोटी थोड़ी चौपड़ ली जाए, ये कॉमन मिथ है, उस पर घी लगा लिया जाए तो वो कब्ज़ कुशा होती है। लानत है इस कॉन्सेप्ट पर और इस बात को बांटने वालों पर, क्योंकि आप जब भी चौपड़ेंगे आप मोटापे का शिकार होंगे। अल्टीमेटली मोटापे का डैमेज तो आप तक आएगा ही आएगा, लेकिन जो आपको एक्स्ट्रा कार्ब्स मिलेंगे, एक्स्ट्रा फैट मिलेगा, वो स्लो कर देगा आपकी ओवरऑल गट मोटेलिटी को, स्लो कर देगा। वो खाना पड़ा रह जाता है क्योंकि वो हज़म नहीं होता। ये गंदा घी कोई हज़म करना, मैदा तो मैदा है ना, मैदा तो गोरों का भी वही है, चाइनीज़ का भी वही है, जापानियों का भी वही है, पाकिस्तानियों का भी वही है। अल्लाह मियाँ ने शक्लें फ़र्क बनाई हैं, नस्लें फ़र्क बनाई हैं, मैदा तो वही है ना। अब उस मैदे की बदकिस्मती है कि वो पाकिस्तानियों को फिट हो गया। ये उस मैदे की अनफॉर्चुनेट होना कह लें कि वो एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री में पाकिस्तानियों का मैदा है। यही अगर वो किसी यूरोपियन का मैदा हो तो खुश रहे बेचारा। तो इसलिए हमें ये सब जो है फेस करना पड़ता है। अच्छा, कब्ज़ में एक और बड़ी चीज़ बताने वाली है कि कुछ लोगों को ओवरऑल एक्सरसाइज ना करने का कीड़ा होता है, वो एक्सरसाइज नहीं करते। बिल्कुल नहीं। ये बताएं एक्सरसाइज कितनी कब्ज़ कुशा है? सर, एक्सरसाइज इतनी कब्ज़ कुशा है कि आप जिस तरह कोई खाना खा के ना 10 मिनट भी हर खाने के बाद वॉक कर लेना अपनी रूटीन में ऐड, लाइक ब्रेकफास्ट के बाद 10 मिनट्स, लंच आपने किया तो हैवी होता है तो उसके बाद 15 मिनट्स चहलकदमी कर लें, रात को आप प्रॉपर एक 30 मिनट्स की कर लें तो वो बहुत ज़्यादा आपको रिलीफ देती है। लाइक उसकी डाइजेशन जो होती है, जो एक 1.5 घंटे बाद होती है, वो उसी टाइम स्टार्ट हो जाती है, और मतलब कि कब्ज़ के लिए बहुत बेहतर है। पानी का इस्तेमाल अपनी डाइट में लाजमी
लाजमी किया करें। ये नहीं कि खाने के फ़ौरन बाद पानी पिएं, पहले पी लें, दरमियान में पी लें। अक्सर लोग खाने के फ़ौरन बाद पानी पी रहे तो वो तेज़ाबियत का मसला हमारे पास लेके आ जाते हैं कि हमें खाने के बाद फ़ौरन बाद तेज़ाबियत वगैरह हो जाती है। तो दूसरी बात ये है कि बस पानी का इन कंजप्शन बस जब भी पिएं, बाद में पिएं, पहले पिएं, बीच में पिएं, पानी पिएं। और पानी 8 ग्लास पानी एक नॉर्मल हेल्दी इंसान को कम से कम 2 से 2.5 लीटर पानी डेली इस्तेमाल करना चाहिए। इवन अगर आप जिगर के मरीज़ हैं, एंड स्टेज जिगर के मरीज़ भी हैं। अब जिगर के मरीज़ों का पानी इन्होंने बंद कराया होता है, जाहिलों ने बंद कराया होता है, और नमक पे भी उन्हें मना कर देते हैं। तो जब वो पानी भी नहीं पीते तो उनको कब्ज़ होती है। जब कब्ज़ होती है तो वो उल्टा इन कैफ में जाते हैं, बेहोशी में जाते हैं। वो अमोनिया जमा होता है दिमाग में जाके, जो पखाना खड़ा रहता है वो अमोनिया पैदा करता है, वही अमोनिया जाके दिमाग में जमा होता है, पेशेंट बेहोश हो जाता है। अल्टीमेटली जो सिरोसिस का मरीज़ होता है वो मौत का शिकार हो जाता है। अच्छा, दूसरा एक और कब्ज़ में कॉमन मिथ मैं हर बंदे को कहता हूँ, जब तक आप रेगुलर एक्सरसाइज मीन एक्सरसाइज शुड बी डन डेली। रोज़ाना एक्सरसाइज कम से कम घंटा, नहीं तो 1.5 घंटा, जिसमें सब सेट हो, कार्डियो हो, पेट की हो और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हो। ये लोग ये वेट उठाना डजेंट मीन बॉडी बिल्डिंग ओनली, इट इज़ टू बिल्ड योर मसल। और एक बात मैं यहाँ अम्माओं को कहना चाहता हूँ, जो अम्माएँ आ जाती हैं मेरे पास और काफ़ी वेट गेन किया होता है और वो आके कहती हैं पुत्र खांदी तो मैं पूरा दिन कोशनियाँ, वो पूरे घर का बेड़ा गर्क करके बैठी होती हैं क्योंकि ख़ुद भी खा रही होती हैं। उनकी नज़र में रोटी चावल और सालन खा लेना, पराठे पाड़ लेना, ये तो खुराक ही नहीं होती। उनकी नज़र में खुराक ये होती है कि बाहर से कोई आ गया तो खा लिया। वो गिनती हैं कि भाई हमने कोई एक्स्ट्रा एंटरटेनमेंट किया है। वो ये जो नॉर्मल 3-4 रोटियां पाड़ जाना, इसको तो खुराक गिनती नहीं है। वॉक ना करना, चलना ना, इसको तो किसी खाते में नहीं लेती। तो हमारे ये वाले डाइटरी पैटर्न भी कब्ज़ को प्रमोट करते हैं। इसके अलावा ओटमील सुबह नाश्ते में हम हमेशा हर वीडियो में कहते हैं कि जौ का दलिया लाजमी इस्तेमाल करें। वो आपकी कब्ज़ में जो सुबह पराठे वगैरह इस्तेमाल करते हैं, खुदारा इससे थोड़ा सा स्विच कर लें और जौ के दलिए को लाजमी अपने नाश्ते में लिया करें। अपना नाश्ता टोटली चेंज। पाकिस्तानी देखें, जो अमेरिकन गोरा है ना, आप उसका नाश्ता देखें, उसमें टोस्ट होंगे, फ्रेंच टोस्ट होंगे। दुनिया ब्राउन ब्रेड पे शिफ्ट हो गई है, उन्होंने ये वाइट फ्लोर को आउट कर दिया लाइफ से। उसके अलावा वो अंडे, अभी हम गए वहाँ दुबई, मैं और मेरी अहलिया डॉक्टर नाजिश 2016 में, हमारे साथ वो गोरा एक कपल फिर रहा था। इतने खाने दुबई वालों को पता है, वो इंडियन पाकिस्तानी हर तरह का खाना रखते हैं। गोरे सवाए कोई भी गोरे, मैं इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसिस पे भी जाता हूँ, वहाँ भी जो गोरे डॉक्टर होते हैं कोई भी, वो नहीं हाथ लगाते, ना वो रोटी को हाथ लगाएंगे ना चावल को हाथ लगाएंगे। वो जाके सीधा सलाद को पढ़ते हैं, फ्रूट भर लेते हैं, दही योगर्ट भर लेते हैं, ओट मील भर लेते हैं, जौ का दलिया शलिया, वो ये खाते हैं। तो साढ़े पाकिस्तानी वो जहाँ निहारी देखेंगे, पाए देखेंगे, वहाँ टूटेंगे। मैं तो लोगों को, आप थोड़ी हाई फाइबर डाइट बता दें। एक तो अभी ये मेरे सामने लोग देख रहे होंगे ये क्या पी रहे हैं, ब्लैक कॉफ़ी पी रहा हूँ। और ब्लैक कॉफ़ी मैं दिन में 3-4 दफ़ा रिकमेंड करता हूँ। वेट रिडक्शन के लिए भी बहुत अच्छी है, फाइबर डाइट है, मेटाबॉलिज्म को फास्ट करती है, आपको कब्ज़ में भी बहुत ज़्यादा आसानी पेश करती है। जो लोग ये नहीं ले सकते, इसके अलावा भी बहुत सी ऐसी डाइट्स है जो हाई फाइबर डाइट्स है। जैसे मैंने पहले बताया, जौ का दलिया ले लें, सलाद का इस्तेमाल अपने इंटेक करें। सलाद में अगर कुछ नहीं भी खाते तो आप खीरा लाजमी इस्तेमाल किया करें, जो लोग मतलब कि खीरा इस्तेमाल करें। इसके अलावा फ्रूट्स का दिन में 2 बार इस्तेमाल करें छिलके के साथ। और बाकी जो गंदम का आटा है, बग़ैर छना गंदम का आटा लिया करें। जो वाइट ब्रेड्स यूज़ करते हैं वो उसकी बगैर स्विच कर लें ब्राउन ब्रेड वगैरह पे। तो आजकल तो होल ग्रेन ब्रेड्स का भी बहुत ज़्यादा ट्रेंड आ गया, तो उस चीज़ पे स्विच करें तो ये हाई फाइबर डाइट्स में आ जाते हैं। बाकी सब्जियों का इस्तेमाल, पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल बहुत बेहतरीन है। और मैं फिर यही कहूँगा कि जो लोग वज़न मेंटेन करना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं, रोटी चावल मीठे से एज़ मच एज़ उसको कम कर दें, और फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, इन चीज़ों को, प्रोटीन को ज़्यादा कर दें डाइट में। यही है ना? जी सही। ये कर दें, और साथ ब्लैक कॉफ़ी का इस्तेमाल करें, चाय को तर्क कर दें, ग्रीन टी का इस्तेमाल करें, ये वेट को रिडक्शन करती है। तो दिस इज़ वेरी गुड फॉर यू। डॉक्टर अफान कैसर गालिया के साथ साइनिंग ऑफ।